नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सीए फाइनल पास होने के बाद आप सीए मेंबरशिप किस तरह से भरनी है, सीए मेंबरशिप का फॉर्म ये बताऊंगा। सीए मेंबरशिप का फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 2 है मेंबरशिप इनरोलमेंट का। आप सीए फाइनल एग्जाम जब पास कर जाते हो उसके बाद आपको सीए मेंबरशिप फॉर्म जो है वो भरना होता है। ये फॉर्म आपको आईसीआई की जो सेल्फ सर्विस पोर्टल है उस पर ही भरना होता है। तो चलिए एक एक करके प्रोसीजर देखते हैं फॉर्म नंबर 2 भरने की क्या है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस फॉर्म भरने के लिए यानी सीए मेंबरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो। सीए मेंबरशिप लेने के लिए आपको फाइनल एग्जाम बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ आपके आर्टिकलशिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप सीए मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको एसएसपी पोर्टल जो है सेल्फ सर्विस पोर्टल e-services.ici उसके ऊपर जाना है, आपको लॉगिन कर लेना है अपने डिटेल्स जानने के बाद। उसके बाद आपके प्रोफाइल में ही जब आप पास हो जाएंगे अपने आप आपके प्रोफाइल में जो है जो फॉर्म नंबर 2 है फ्रेश मेंबरशिप इनरोलमेंट का फॉर्म, ये फॉर्म नंबर 2 आपके प्रोफाइल में अपने आप दिखने लग जाएगा। अभी आप पास नहीं हुए हो तो हो सकता है आपके इसमें वो फॉर्म अभी ना दिखे, लेकिन जैसे ही आप पास हो जाएगी तो अपने आप आपकी प्रोफाइल में वो फॉर्म जो है वो फ्लैश होने लगेगा। उसके ये फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि आपको आपकी प्रोफाइल जो है वो पहले अप टू डेट कर लेनी है। आपको आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है क्वालिफिकेशन के वो सब अप टू डेट रखने हैं, जैसे 12वीं की एग्ज़ाम या बीकॉम वगैरह आपने किया है 10वीं 12वीं की, वो डिटेल्स वगैरह आपको सही से भरी हुई है क्या नहीं वो एक बार चेक करना है। आपको जाके जो आपने ओरिएंटेशन, आईटी ट्रेनिंग, एडवांस आईटी ट्रेनिंग, एमसीएस कोर्स वगैरह जो भी आपने किया है उसके डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर, डेट वगैरह सब बराबर है कि नहीं वो एक बार चेक करना है। उसके बाद ही आपको फ्रेश मेंबरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पे आना है। प्रोफाइल में जाके वो पहले चेक कर लेना है, वो अगर सही है तो यहाँ पे आया, वो अगर गलत है तो आपको वहाँ से वो अपडेट करना है। मेरे केस में मेरे सभी सर्टिफिकेट्स के जो नंबर थे वो गलत थे, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करके उन्हें अपडेट किया। एक दिन के अंदर उन्होंने अप्रूव कर दिया तीनों ही सर्टिफिकेट्स को। आपको अप्रूव करते समय आपकी जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो आपको मिले उसकी फ़ोटो निकाल के भी वो आप एज ए एविडेंस आपको अपलोड करने होते हैं, तो वो ज़रूर आप करिए, वरना आपका जो एप्लीकेशन है अपडेट करने का वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा एक दिन में ही हो गया था, आपका भी हो सकता है 1 या 2 दिन में अपडेट हो जाए। उसके बाद ही आपको फ्रेश मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है या यहाँ पे आना है। एक बार आपकी प्रोफाइल जो है वो अप टू डेट हो गई या करेक्ट हो गई उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो ओपन करना है। यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो पहले से ही भरी हुई रहती है। सिर्फ एक चीज़ आपको डालनी होती है, वो होता है आपका प्रोफेशनल एड्रेस जो है वो आपको डालना होता है। अगर आप सीओपी नहीं ले रहे हो तो जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होगा वही आपका प्रोफेशनल एड्रेस होगा। तो एक करंट एड्रेस आता है और एक प्रोफेशनल एड्रेस आता है, तो आपको प्रोफेशनल एड्रेस में आपका करंट एड्रेस ही डालना है। अगर आप सीओपी नहीं ले रहे हो, अगर आप सीओपी ले रहे हो तो आप अपना ऑफिस का एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप सीओपी जो है वो बाद में आपको लेना होता है, पहले आपको मेंबरशिप लेनी होती है, बाद में आपको सीओपी के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस भी डाल दो, भले ही आपको सीओपी लेना हो बाद में, यहाँ पे आप रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दो, बाद में सीओपी लेते समय आप अपना प्रोफेशनल एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्म को सेव करके आपके डिटेल्स जो है वो डालने हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल मोबाइल नंबर और प्रोफेशनल मोबाइल नंबर जो है वो अलग होता है। यहाँ पे आपको अलग से मोबाइल नंबर जो है वो मांगा, आप सेम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे सकते हो, या अलग से कोई प्रोफेशनल मोबाइल नंबर आप अलग रखना चाहते हो या ईमेल आईडी आप अलग रखना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, या सेम भी आप रख सकते हो, पर्सनल और प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल मोबाइल नंबर डालोगे तो आगे से जो भी कम्युनिकेशन होगी ओटीपी से रिलेटेड तो वो आपके प्रोफेशनल मोबाइल या ईमेल आईडी पर भी आएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सभी जानकारी जो है वो पहले से डाली हुई रहती है। आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है आपके एकेडमिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या पहले से आपको अगर सब सही है तो यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट आप प्रोफाइल एडिट फॉर्म में जाके ही कर सकते हैं, प्रोफाइल एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हो। यहाँ से आपको एडिट नहीं कर सकते, यहाँ से सब भरा हुआ आएगा। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आपको प्रोफाइल में जाके सब पहले चेक कर लेना है, वो अगर सही है तो यह तभी यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप कोई एडिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब डिटेल्स जो है आपको चेक करनी है, सब बराबर फ्लैश हो रही है नहीं। आर्टिकलशिप डिटेल्स जो है वो आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपने जो ओरिएंटेशन, एमसीएस कोर्स या आईटी ट्रेनिंग, एडवांस आईटी ट्रेनिंग के लिए इसके सर्टिफिकेट नंबर्स, डेट वगैरह सब हो गए, वो भी एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ आपको चेक ही करना है, बाकी आपको और कोई इसमें खुद से मैन्युअली कोई भरना नहीं होता है, सिर्फ एड्रेस मैन्युअली भरना होता है। प्रोफेशनल एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोफेशनल आपको डालना होता है। उसके अलावा आपको सिर्फ चेक करना होता है कि बाकी जानकारी सेम है या नहीं। इसके अलावा आपको फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट की कॉपी जो है वो भी सबमिट करनी पड़ती है। फोटो जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको जमा करना पड़ सकता है। उसकी जो फोटो की साइज जो होगी वो 100 KB होगी, और फॉर्मेट जो होगा जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा, वो आपको सबमिट करना पड़ता है फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। साथ ही साथ सिग्नेचर भी आपको जमा करनी पड़ सकती है। वहाँ पे ब्लैक इंक से आपको व्हाइट पेपर पे साइन करनी है, और वो 10 KB 100 KB वाला आपको फाइल साइज होगी मैक्सिमम, उसमें आपको अपलोड करना है जेपीजी या जेपीजी। साथ ही साथ आपको मार्कशीट जो है वो भी अपलोड करना होता है लेटेस्ट एग्जाम का। उसकी फाइल साइज जो है वो 1 MB होती है, और ये आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो और जेपीईजी में भी अपलोड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसमें लेटेस्ट एग्जाम मार्कशीट के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपने
बोथ ग्रुप अलग दोनों ग्रुप जो है वो फाइनल के अलग-अलग दिए हैं। मतलब एक ग्रुप आप पहले ही पास हो चुके हो और आखिरी ग्रुप यानी दूसरा या पहला जो बचा हुआ ग्रुप है, वो अपने आप ही पास किया है। तो जो आखिरी जो आपने ग्रुप पास किया है, उसकी मार्कशीट जो है, वो आपको जमा करनी है। मार्कशीट के अलावा आप एडमिट कार्ड जो है, वो भी जमा कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मार्कशीट आपके पोस्ट के ऊपर आने या घर पर आने की जो फिजिकल ओरिजिनल मार्कशीट आती है, उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है उसको भी मार्कशीट की तरह पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या फिर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है, जो आपके एग्जाम के लिए इशू हुआ था, वही कर दो, क्योंकि उसमें फोटो और सिग्नेचर भी होती है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है मार्कशीट की, उसके ऊपर फोटो और सिग्नेचर नहीं होती है। तो आप एडमिट कार्ड जो है वो भी जमा कर सकते हो। उसकी फाइल साइज जो है वो 1 MB है और पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आप उसके जमा कर सकते हो। ये सब आप जमा कर दोगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है सेव करके। यहाँ पे नीचे आने के बाद वो आर्टिकलशिप डिटेल्स वगैरह सब आपको कंफर्म करने को बोलता है। आपको सीए बेनवेलप फंड में कंट्रीब्यूशन वगैरह वो पूछता है, तो आपको यहाँ पे नो करना है सब कंट्रीब्यूशन के लिए। बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है वो पूछी जाती है कि आप सीओपी लेना चाहते हो क्या, आप कोई अगर अलग एंगेजमेंट में एंगेज हो क्या। तो वहाँ पे अगर आप जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको लेने, पहले से आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है क्या, सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप कोई ले रखी है क्या, तो उसकी जानकारी वो पूछते हैं। तो वो जानकारी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट डिटेल रिलेटेड जानकारी भी आप यहाँ पे भरिए। यहाँ पे पेमेंट असिस्टेंट और सैलरी डिटेल्स रिलेटेड जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको भरनी होती है। यहाँ पे मेजोरिटी जानकारी यहाँ पे सबकी नील होती है, तो यहाँ पे सेव कर चेक करके आपको सेव करना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सीए बेनवले फंड एसवीआईआर मेमोरियल फंड में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो क्या, तो आप यहाँ पे नो करके आपको सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बाद में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप आप ले सकते हो 10,000 रुपये बेनवेल सीए बेनवेल फंड में, और जो अय्यर का फंड है उसमें 1,000 रुपये दे के आप लाइफ मेंबरशिप दे सकते हो। तो ये आप बाद में भी कर सकते हो, इसके लिए अभी आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि लोन और स्कॉलरशिप डिटेल्स आप यहाँ पे फॉर्म नंबर 117 जो है वो फॉर्म नेम अलॉटमेंट के लिए आपको भरना होता है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। यहाँ पे जैसे मैंने फोटो और सिग्नेचर के बारे में आपको बताया, यहाँ पे आपको फोटो जो है वो अपलोड करने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे और एक जो है वो डिटेल होता है, अभी अभी उन्होंने डाला है, ये पुराना जो सॉफ्टवेयर उस वजह से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने के लिए भी एक कॉलम होता है, आपको मार्कशीट जो है वो भी अपलोड करना पड़ता है। आप एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हो मार्कशीट की जगह। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आपको फी स्ट्रक्चर होगा। फी स्ट्रक्चर में आपने मेंबरशिप विदाउट सीओपी ली है, तो आपको मेंबरशिप इंटरेस्ट फी जो है वो 1,500 रुपये होगी। मेंबरशिप फीस जो होगी एनुअल बेसिस पे जो होती है वो 1,500 रुपये होगी। मतलब 1,500 रुपये एंट्रेंस फीस और 1,500 रुपये मेंबरशिप फीस होगी। उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, उस हिसाब से वो 3,540 रुपये जो है वो आपके हो जाएंगे। तो 3,540 रुपये फीस पे करके आपको उसके बाद ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। सबमिट बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन उन्होंने बोला है, लेकिन मेरे केस में 1 दिन के अंदर उन्होंने फॉर्म जो है वो अप्रूव कर दिया था। तो आपका फॉर्म जो है वो 1 दिन के अंदर भी अप्रूव हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन लग सकते हैं। मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ आपको मेंबरशिप नंबर भी मिल जाएगा। जिस डेट को मेंबरशिप मिली है वो डेट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो डेट भी आपको जिस डेट मेंबरशिप मिली है उसी डेट वो आगे भी आपको लग सकता है वो डेट। और आपको आईडी जो है वो सेंड करेंगे, और ईमेल आता है आपको, वो ईमेल के ज़रिए आपको बताते हैं कि हम आपको आईडी कार्ड वगैरह और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप जो है वो भेजेंगे। थैंक यू दोस्तों।